Okay, very good morning, students. Uh, Welcome back again to our online classes. So today I am going to teach you Roman numerals. कौन सा numerals? कौन सा number? Roman number. Okay. It's getting to scorching. बहुत गर्मी हो रहा है मुझे. So I'm quite. I don't know what does it tell. So now say chapter 1 knowing our numbers. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? chapter 1 कर रहे हैं ना. तो chapter 1 में yesterday I have taught you, कल मैंने क्या पढ़ाया था? round off, rounding of the numbers nearest to 10, nearest to 100 and nearest to 1000. जब कोई भी नंबर नियरेस्ट टू 10 यानी कि टेंस प्लेस में जब नज़दीक का टेंस प्लेस में लाना है तो क्या देखते हैं? यूनिट यानी कि वंस प्लेस का नंबर दिखते हैं. इफ़ दैट नंबर इज लेस देन 5 हम उस नंबर को क्या करते हैं? वंस प्लेस का नंबर को 0 से रिप्लेस करके पहले वाला नंबर जैसे कि तैसे रखते हैं. जैसे कि 1 4 14. 14 में 4 क्या है? 5 से कम है, इसीलिए हम लोग 14 को क्या बना देते हैं? 10 बना देते. इफ़ द वंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5, सपोज 5 से कोई भी दिया हुआ नंबर का वंस प्लेस बड़ा है यानी कि 6 7 8 हो या एग्जैक्ट 5 हो, तभी क्या करते हैं हम लोग? वंस प्लेस का नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते थे और जो टेंस प्लेस का नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते और वंस प्लेस का नंबर को 0 से रिप्लेस करते. यानी कि 15 में 1 को 1 से इंक्रीज किया तो 2 हो जाएगा, प्लस 5 को 0 बनाएंगे 15 का क्या होगा? 20. इस तरह से टेंस 100 एंड 1000 का राउंडिंग ऑफ सीखा था. आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा. So those who are getting lots of problem, not understanding how I am teaching, you are not getting, you can consult your problems whenever I will take a live class. Okay, जब मैं live class लूँगा, at that time one by one I will listen your problem and one by one I will rectify your problems. Okay, so today we will start Roman numerals. अब Roman numerals is not a new thing. ये ऐसा नया चीज़ नहीं है, ये काफ़ी तुम लोगों ने बहुत छोटे क्लास से पढ़ के आया है. I mean to say when you were in class 1 or not 1 2 3, I think from 2 3 you have started to learn Roman numerals, है ना. तो अब here now again in class 6 we are going to discuss Roman numerals little bit vast. ठीक है, पहले जितना पढ़े थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे. ठीक है. So now I have got definitions over here, lots of definitions which I have written in my notebook also. You can see here. मैंने भी इतना हार्ड वर्क करके तुम ही लोग के लिए इतना लिखा है. जब मैंने इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम लोग को हमसे और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर यू ओनली, नॉट फॉर मी. मेरे लिए अब तो कुछ नहीं है, ये सब पढ़ना आप ही लोग का काम है. सो सेम एज द नोट्स विच आई हैव रिटन इन वाइट बोर्ड इज सेम एज इन योर नोटबुक ऑल्सो. इफ यू डिडंट गेट दिस डेफिनेशन इन वीडियो यू कैन रेफर दिस नोटबुक. ओके, मैं इस नोटबुक का फोटो मतलब पेजेस हर पेजेस में मैंने पहले का जैसे स्नैप करके तुम लोग को मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा. यू कैन सी ओवर देयर आल्सो. ओके, सो नाउ सी रोमन न्यूमरल्स. ओके, वी हैव नाउ सी अ डेफिनेशन. वी हैव यूज्ड हिंदू अरबिक सिस्टम सो फार. अब हम लोगों ने हिंदू अरबिक सिस्टम सो फार क्या किया है? हम लोगों ने यूज़ किया है. सो फार मतलब बहुत ज़्यादा तक यूज़ किया है. जैसे कि कोई भी काउंट करना है, कोई भी चीज़ करना है तो 1 2 3 4 काउंट करके उसी हिसाब से हिंदू अरबिक यानी कि 1 5 इस तरह 1 2 3 4 इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं. दिस इज नॉट ओनली सिस्टम अवेलेबल. अब यहाँ पे क्या बता, दिस इज द नॉट द ओनली सिस्टम अवेलेबल. सिर्फ यही सिस्टम अवेलेबल नहीं है हम लोग का मतलब इस मैथमेटिक्स में. ठीक है, सिर्फ यही नंबर सिर्फ हम नहीं लिख सकते, मतलब सिर्फ यही नहीं है, इससे अलावा भी है. और वो क्या है? अनदर सिस्टम ऑफ राइटिंग इज डेवलप्ड बाय रोमन्स इन मैनी प्लेसेस. और सॉरी, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स. अब देखो अनदर सिस्टम, जो दूसरा सिस्टम में लिखने का, जो मैथमेटिक्स का नंबर लिखने का दूसरा सिस्टम है, वो किसने बनाया है, डेवलप किया है? रोमन्स. रोम का लोग ने आज से 1000 ईयर्स पहले रोमन्स ने क्या किया है? इन्वेंट किया है उस नंबर. ठीक है, तो वही है हिंदू अरबिक नंबर के डिनोट करता है, लेकिन सिंबल्स क्या रहता है? डिफरेंट रहता है. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड रोमन न्यूमरल सिस्टम. दिस सिस्टम इज स्टिल यूज्ड इन मैनी प्लेसेस. अभी भी ये वाला सिस्टम इंडिया छोड़ के बहुत सारा प्लेस में यूज़ किया जाता है और इंडिया में भी हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी यूज़ करते हैं.
इन मैनी प्लेसेस एग्जाम्पल इट कैन बी यूज इन नंबरिंग द चैप्टर ऑफ बुक। अब जैसे कि हम लोग बुक का कोई भी बुक का चैप्टर 1 2 3 उसको क्या करते हैं डिनोट करने के लिए इस तरह का 1 5 9 इस तरह का 50 100 500 एंड इस तरह का नंबर मतलब ये सिंबल यूज करते हैं। डिनोटिंग बुक डिनोटिंग रैंक इन द क्लास एक्सेट्रा। क्लास में अपना रैंक को क्या करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है फर्स्ट का ये लिखते 1, सेकंड आया तो डबल आई, थर्ड आया तो क्या ट्रिपल आई लिखते। तो और इसमें भी नहीं सिर्फ उसमें भी देख सकते तुम लोग घड़ी वाल जो वॉच होता है ना वॉल वॉच जो टांगने वाला घड़ी उसमें या तो तुम लोग का ये रेस्ट में लगाने वाला घड़ी में भी देख सकते हो कभी कभी वहाँ पे रोमन न्यूमरल सिस्टम रोमन नंबर्स होता है वहाँ पे ना 1 2 3 5 इस तरह का 6 B1 इस तरह का दिखाई देता है ना। दैट मीन्स वी कैन यूज दिस रोमन न्यूमरल्स इन डिफरेंट वेज। देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल सिस्टम। और रोमन न्यूमरल सिस्टम में कितना सिंबल्स है 7 सिंबल्स है। एग्जैक्ट कितना सिंबल्स है 7 सिंबल्स है। अब दिस सिंबल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे देखो रोमन न्यूमरल्स आई एंड हिंदू अरबिक नंबर 1 आई मीन्स 1 इस तरह का मतलब इस तरह का होना चाहिए। 1 रोमन नंबर में इस तरह लिखा जाता है या तो सिंपली इस तरह लिखा जाता है 1 को ठीक है। अब 2 को डबल आई, 3 को इस तरह, 4 को आई बी, 5 को 5 इस तरह का बी, 6 को ये, 7 को बी डबल 8 को ई, 9 को ये और 10 को इस तरह से लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे 7 सिंबल्स है। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट आई मींस 1, 5 मींस ये बी मींस 5। अब मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ ठीक है बी मींस 5 और ये जो एक्स है सिंगल एक्स मींस 10, सिंगल एल मींस 50, सिंगल सी मींस 100 और डी मींस 500, एम मींस 1000 ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स अब देखो हर एक यहाँ पे आई हैव गॉट 5-6 रूल्स जो रूल्स तुम लोग को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है क्योंकि दिस रूल्स यू मस्ट हैव टू मेमोराइज। तुम लोग को मेमोराइज करना है ठीक है। एंड प्लीज डू मेमोराइज ऑल दिस रूल्स व्हेनेवर योर स्कूल विल रीओपन एट दैट टाइम। में सबसे फर्स्ट थिंग ये चैप्टर का मैं ये सारा रूल्स पूछने वाला हूँ ठीक है। रूल्स 1 रूल्स 2 हर एक का मैं रूल्स पूछने वाला हूँ। सो नाउ सी क्लियरली केयरफुली ओके। A symbol in a Roman numeral is not repeated more than 3 times. Okay. अब सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स में जो सिंबल होता है ये आई बी ये एक्स एल सी डी एम ये जो सिंबल्स होता है इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर 5 है 5 को 3 बार इस तरह का लिख सकते हो लेकिन 4 बार नहीं लिख सकते हो ठीक है। लेकिन अब बी रिपीट होता है कि नहीं रिपीट होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं जैसे कि ये आई है आई को हम लोगों ने कितना बार यूज कर सकते हो 3 बार 2 3 इन ऐसा कभी देखे हो 4 आई कभी देखे हो नो नेवर है ना। दैट मींस इस तरह का हम लोग क्या नहीं करते यूज नहीं करते। कोई भी रोमन सिंबल को 3 ही बार हम लोग क्या करते यूज करते। जैसे कि सी मींस 100 ट्रिपल सी मींस 300 है ना। तो 3 ही बार यूज कर सकते हैं सी को। मोर देन 3 टाइम्स वी कैन यूज दैट सिंबल। तो a symbol in a Roman numerals is not repeated more than 3 times. Only I, X and C can be repeated. I ये वाला I ये 10 और कौन सा बताया C 100 ये तीनों ही क्या होता है सिर्फ रिपीट होता है। मतलब 3 बार या 2 बार यही तीनों रिपीट हो सकता है। 5 कभी 2 बार रिपीट नहीं होगा, L कभी 2 बार रिपीट नहीं होगा, D कभी 2 बार रिपीट नहीं होगा और M भी कभी रिपीट नहीं होगा। ये सिंगल ही रहता है जब लिखने टाइम पे ये सिंगल ही रहता है ठीक है। सपोज यू वांट्स टू राइट 300 तो ट्रिपल C लिख सकते हो ठीक है। लेकिन इफ यू वांट्स टू राइट 1000 डबल D नहीं लिख सकते हो। D + D 500 नहीं लिख सकते बिकॉज B, L, D and M cannot repeat it. Only I, X and C can repeat it. Okay. Can be repeated. V, L, D यहाँ पे V, L, D are never repeated. V, L and D कभी क्या नहीं होता है repeat नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो 2 means 1 + 1 = 2 इस तरह का लिखा जाता है। 3 means ये रोमन न्यूमरल्स का 3 means 1 + 1 + 3। डबल x means 10 + 10 होता है ना। डबल x means 10 + 10 जो 20 बन जाता है। ट्रिपल x means नॉट ट्रिपल c means 100 100 100 तीनों 100 एक साथ में आपस में ऐड करने से कितना बन जाता है 300 बन जाता है। Note, if a symbol is repeated, its value is added as many times as it owns. Okay. अब नोट देखो, if a symbol is repeated, suppose कोई भी सिंबल यहाँ पे जो दिया हुआ जो सिंबल रिपीट होता है वो सिंबल
इफ रिपीट हो गया तो उसका मतलब क्या होता है, इस वैल्यू इज एडेड। जैसे कि ये 10 रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 30, इस तरह से, ठीक है, एज मेनी टाइम्स एट इट ओन्स। तो ये था रूल नंबर 1 और सिंबल्स था ये आई वी एक्स एल सी डी एम, ये तुम लोग को याद करना है, ठीक है। सो जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रूल नंबर 2 3 4 5, ओके, जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 1 में कैसे ऐड करना है तो वो तो बता दिया है। और रूल नंबर 2 देखो, if a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol of greater value, then the value of smaller symbol is added to the value of greater value। अब कोई भी स्मॉलर सिंबल यानी कि छोटा सिंबल, जैसे कि आई क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, जैसे कि 5 से 1 छोटा है, उसी तरह 10 से 5 क्या है, छोटा है, उसी तरह d से 10 क्या है, छोटा है ना। If a symbol of smaller value is written to the right of symbol of greater value, जैसे कि कोई भी छोटा सिंबल बड़ा सिंबल का राइट में लिखा है, यानी कि 5 क्या है, बड़ा है और i क्या है, छोटा है, तो राइट साइड में लिखा है कि नहीं, ये 1 है कि नहीं, राइट साइड में लिखा है, तो एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, ये छोटा वाला सिंबल ग्रेटर वैल्यू से क्या करना है, ऐड करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो v और i, देखो यहाँ पे i राइट साइड में है, v का राइट साइड में, b क्या है, बड़ा है, तो क्या करना है, इसको ऐड करना है, 5 + 1 6, दैट मींस 6 मतलब v1। अब इसी तरह 7 देखो, ये 2 जो i है b का लेफ्ट साइड में है ना, तो 5 + 1 + 1 = 7। उसी तरह x एंड v देखो, x बड़ा है v से, b क्या है, छोटा है, b 5 है, x क्या है, 10 है, तो v क्या है, x का राइट साइड में, तो 10 + 5 = 15। उसी तरह lx देखो, यहाँ पे l जो है, l क्या है, बड़ा है, l मींस 50 और x मींस 10, और l का राइट साइड में x है, दैट मींस ये दोनों क्या करना है, ऐड, 50 + 10 = 60। lxb, अब देखो यहाँ पे l क्या है, 50, बड़ा नंबर का राइट साइड में कोई भी दो छोटा नंबर हो या एक छोटा नंबर हो, उसको क्या करना है, जस्ट सिंपल यूज मस्ट हैव टू ऐड देम, 50 + 10 + 5 = 65, इस तरह से करना है, ठीक है। ये था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3, मैंने आई टोल्ड यू at the first you must have to memorize all these things, याद करना है बेटा, ठीक है, without memorizing you can't do this Roman numerals। क्वेश्चन में सपोज आ गया तो you must have to know, you must have to be clear what is Roman numerals और कैसे करना है इसका मेथड। रूल नंबर 3 देखो, if a symbol of smaller value is written to the left of symbol of greater value, then the value of smaller symbol is subtracted from the value of greater value, just opposite of rule number 2। अब रूल नंबर 2 में राइट में सपोज छोटा वैल्यू होता तो राइट में होता, राइट में सपोज छोटा वैल्यू होता तो क्या करते थे हम लोग, वी सिंपली ऐड देते। अब उसी का ऑपोजिट, सिर्फ वो छोटा वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, कोई भी बड़ा ग्रेटर वैल्यू का लेफ्ट साइड में वो छोटा सिंबल लिखा है तो क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर सिंबल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर वैल्यू, क्या करना है, उस छोटा वाला सिंबल क्या करना है, बड़ा वाले से सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। जैसे कि IB, जब B का राइट साइड में 1 था तभी क्या कर रहे थे हम लोग, ऐड कर रहे थे, यानी कि 5 + 1 = 6 कर रहे थे। अब इसका जस्ट ऑपोजिट, अब B बड़ा नंबर, इसका लेफ्ट साइड में छोटा नंबर रहा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 5 - 1 = 4, सिंपल। उसी तरह देखो 1x मींस 10 - x, क्योंकि 1 ग्रेटर वैल्यू का लेफ्ट साइड में तो माइनस करना है, 10 - 1 = 9, 9 मतलब 1x, xl मींस 40, क्योंकि 50 बड़ा है, l मींस 50, 50 का l का लेफ्ट साइड में x है, दैट इज 50 - 10 = 40, xc = 100 - 10 = 90, cm मींस 1000 - 100 = 900, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है, the symbol v, l and d are never written to the left of symbol of greater value। कोई भी बड़ा वैल्यू का राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में ये तीनों सिंबल नहीं लिखा जाता है, B, L and D, ये जो V, A और L है ये कभी नहीं लिखा जाता है। जैसे कि M बड़ा नंबर हो गया 1000, इसका इधर D नहीं लिख सकते कभी भी, M, D, M कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं रूल्स में,
V, L and D are never written to the left of symbol of greater value, कभी भी नहीं लिखा जाता है। V, L and D are never subtracted, और क्यों? अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है DM है ना, DM लिखा है, और अब एक्चुअल में सपोज D लिख सकता था तो क्या कर लेते हम लोग, 1000 माइनस 500 कर लेते थे, तो कितना आता था, 500 आता था, क्योंकि 500 तो ऑलरेडी इसका मतलब 500 का सिंबल तो क्या है, D है ना, तो इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो नहीं लिखा जाता मतलब ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। कौन कौन, V, L and D, 5 और L मींस 50, D मींस 500, ये तीनों नहीं लिखा जाता है। Are never written to the left of symbol of greater value. V, L and D are never subtracted, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 1 can be subtracted only from B and 10। अब जो 1 है, जो ये I है, I सिर्फ कहाँ से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ ओनली फ्रॉम B and 10। ये V का आगे I लिख सकता है और 10 का आगे I लिख सकता है, यानी कि 5 minus 1 is equals to 4, 10 minus 1 is equals to 9, ये like this, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है 1 can be subtracted only from B and 10। अब ये 1 दूसरा जैसे कि L, D, M से कभी क्या नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Only you can subtract 1 is from 5 and 10। 10 can be subtracted only from L and C, और ये 10 जो है 10 सिर्फ किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, L और C से, L and C से सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। L means 500, C means 100, 100 से 10 घटा सकते हैं और 500 से 10 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। L means 50 ना, सॉरी, तो ओके XL सॉरी 50, ओके। तो मैं कहां पे था, यहाँ पे D are never subtracted, 1 can be subtracted only from B and 10, 10 can be subtracted only from L and C, 50 and 100 से सिर्फ क्या कर सकते हैं, 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि D से नहीं कर सकते और M से भी नहीं कर सकते। C can be subtracted only from D and M, C कहां से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, D और M से सिर्फ क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। गॉट इट। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया है 5 minus 1 is equals to 4, 10 minus 1 is equals to 9, LX means 50 minus 10 is equals to 40, CX is equal 100 minus 10 is equals to 90, CM is equals to 1000 minus 100 is equals to 90। एंड ये था तुम लोग का रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 2। और मैंने पहले बताया दिस रूल्स यू शुड हैव टू मेमोराइज, ये प्रैक्टिस करने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो बता रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सा किससे ऐड होता है, कौन कौन सा किससे ऐड नहीं होता है, ये क्या करना है, थोड़ा मेमोराइज ही करना है, ठीक है। Just wait, okay. Okay, now see a continuation. It is continuation, okay. Rule number 3 अभी किया था. Now see rule number 4. Listen it carefully, okay. Don't skip. Don't try to skip anymore. If a smaller number is placed between two large number, it is always subtracted from the large number immediately following it. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? If a smaller number is placed between, यानी कि smaller number या तो smaller जो value होता है वो symbol, suppose कोई भी दो large symbol का बीच में टू लार्ज नंबर, इट इज ऑलवेज बिटवीन टू लार्ज नंबर, कोई भी दो बड़ा लार्ज वैल्यू का बीच में सपोज छोटा नंबर है, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्ज नंबर। किससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर वो भी कौन सा नंबर, इमीडिएटली फॉलोइंग इट, यानी कि जो छोटा नंबर को फॉलो कर रहे उसी से, पीछे का लेफ्ट साइड का बड़ा नंबर से नहीं, राइट साइड में जो फॉलो कर रहे उसी से। अब यहाँ पे देखो x i भी है, x i x है, c x i भी है। अब इसका मतलब यहाँ पे देखो x मींस 10, 10 प्लस, अब देखो i भी है ना, अब i को किसने फॉलो कर रहा है, b से फॉलो कर रहा है, यानी कि b से क्या करना है, i को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 5 minus 1 कितना होगा, 10, 5 minus 1 कितना होगा, 4, प्लस 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 5 minus 1 4, 10 plus 4 is equals to 14। गॉट इट। 14 को लिखना है तो x i भी इस तरह से लिखा जाता है। तो सिंपल x i x मींस 10 प्लस, और फिर ये 1 को किससे फॉलो कर रहा है, 10 से फॉलो कर रहा है, तो 10 से क्या करना है, 1 को माइनस करना है, दैट विल बी 10 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 19, लाइक दिस। अब यहाँ पे c x i भी है। अब यहाँ पे बड़ा नंबर देखे, डोंट गेट पैनिक, अब कैसे करना है इसको, यहाँ पे c है, दैट मींस 100 प्लस x मींस 10 है ना, तो अब फिर i भी है, यानी कि i स्मॉलर नंबर को, स्मॉलर वैल्यू को किससे फॉलो कर रहे हैं, b से, यानी कि 5 से फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल इसको माइनस कर दो, दैट विल बी 100 प्लस 10 into 5 minus 1
4। ये होता है ना 100 का 100 प्लस का प्लस 10 का 10। अब उसमें क्या माइनस किया है 5 माइनस 1 किया है तो 4 आया। कितना होगा 100 प्लस 10 4 जा 40 दैट विल बी 140। गॉट इट। ये था तुम लोग का रूल नंबर 4। फिर से एक बार देखो रूल नंबर 4 में क्या बता रहे हैं। कोई भी दो बड़ा वैल्यू का बीच में सपोज छोटा नंबर है तो उस छोटा नंबर को किससे माइनस करना है जो छोटा को नंबर को फॉलो कर रहा है। कौन सा बड़ा नंबर से फॉलो कर रहा है। जैसे कि i को कौन सा से फॉलो कर रहे हैं b से फॉलो कर रहे हैं तो b से इस i को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे i को 10 से फॉलो कर रहे थे 10 से i को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे b से i को फॉलो कर रहे तो b को क्या करना है i से सब्ट्रैक्ट करना है। गॉट इट। रूल नंबर 5 देखो। If a bar is placed over a numeral, it is multiplied by 1000। कोई भी न्यूमरल का ऊपर बार यदि वहां पे प्लेस्ड है, बार मींस ये वाला ऐसा, ठीक है, जैसे कि ये इस तरह का सपोज है तो इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। कोई भी वैल्यू का ऊपर बार है तो उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। जैसे कि यहाँ पे x ऊपर क्या है बार लगा दिया है, x में क्या है बार, x मींस 10, x मींस 10 इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 यानी कितना होगा 10,000। गॉट इट। अब उसी तरह L है, यहाँ पे L के ऊपर क्या है यहाँ पे बार लगा है, L मींस 50, L मींस 50 इनटू यहाँ पे ऊपर बार है तो 50 इनटू 1000 दैट विल बी 50,000। ये था तुम लोग का रूल अप टू 5। अच्छी तरह से तुम लोग इसको मेमोराइज करना और करने का तरीका में आई एम गोइंग टू सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग विल बी अ होमवर्क। ऐसे तो उतना ज़्यादा होमवर्क मतलब होना ही है। यू हैव गॉट ओनली एक्सरसाइज 1.4 है तुम लोग का, जिसका दोज हु हैव बॉट दिस बुक यू कैन रेफर टू द बुक 13 जो यहाँ पे लिखा था ये बुक में भी है। अब ज़्यादातर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स कांट नो व्हाट इज रिटन ओवर हियर। इंग्लिश में क्या लिखा है तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बोर्ड में लिख के तुम लोग को एक्सप्लेन किया है। दोज हु नोस इज वेरी गुड, दोज हु डोंट नो प्लीज ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेना। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 नियरली 1 to 4 तक तुम लोग यहाँ पे 30 to 40 क्वेश्चन है। बस इतना है, इसमें से मैं 2-3 कर दूंगा एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी अ होमवर्क। Okay, now see I have got 3 questions. Write in Roman numerals, इसको Roman numerals में लिखना है। Write the following in Roman numerals, थोड़ा बड़ा है इसको Roman numerals में लिखना है। Write the following in Hindu-Arabic numerals, ये Roman में दिया है इसको ना Hindu-Arabic में लिखना है, ठीक है। So you can see here first one, question number A is 95, B is 43 and C is 89। ये मैंने जस्ट तुम लोग को दिखाने के लिए लिखा है यहाँ पे। N is equals to 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M means 1000, ठीक है। तो अब 95 को कैसे लिख सकते हो, पहले इसको 95 को जस्ट राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म 90 प्लस 5। 90 प्लस 5 मीन्स क्या होता है 95। अब 90 आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे 90 है ना तो 90 मीन्स 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 90 होता है कि नहीं। 100 माइनस 10 कितना होता है 90 होता है। अब 100 मतलब कितना है वहाँ पे देखो C, 100 मतलब कितना होता है C और x मीन्स कितना है 10। तो अब xc यहाँ पे क्या होना चाहिए xc। और पहले बताया है यहाँ पे पहले जो रूल में मैंने क्या बताया था, x किससे सिर्फ डिवाइड कर सकते सब्ट्रैक्ट कर सकते c से। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम l एंड c। l और c से ये जो x है x l से भी कर सकते हैं और c से भी कर सकते हैं। 100 प्लस 50 150 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो x और 50 मतलब क्या होता है L, XL। यहाँ पे 100 means sorry not 50 100 C XC got it। XC means 90 क्योंकि X कहाँ पे छोटा वैल्यू कहाँ पे बड़ा वैल्यू का पीछे है। तो क्या करते हैं हम लोग जब ऐसा रहता है तो माइनस करते हैं। तो 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 और 5 means 5। Your answer is XC 5 got it। XC 5 means 95 got it। अब यहाँ पे देखो 43 है यहाँ पे 43। अब 40 प्लस 3 अब 40 मीन्स अब 40 को कैसे लिख सकते हो हम लोग, L मीन्स 50 और X मीन्स 10। X L लिख सकते हैं कि नहीं, L X कभी नहीं लिखा जाता है, L X कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। L X लिख लिया तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 10 तो 60 हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग को चाहिए ओनली 40 चाहिए, 40 प्लस 3 40 चाहिए। X L मीन्स
40, क्योंकि L बड़ा नंबर है, x छोटा है, तो बड़ा नंबर में छोटा नंबर क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, और वो किधर होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। और 3 मीन्स 1 2 3 व्हाट इट XL ट्रिपल I इक्वल्स टू 43। अब यहाँ पे देखो 89 क्या है, 89 80 प्लस 9। अब 89 को कैसे लिख सकते हो, अब देखो यहाँ पे 50 मीन्स L, 50 मीन्स L, तो अब देखो 50 मीन्स L होता है, तो अब फिर कितना नंबर चाहिए किसको पहुंचने के लिए, 30 को पहुंचने के लिए, तो इसको और एक्सपेंड कर देते हैं 50 प्लस 30 प्लस 9। 50 मतलब L, 30 मीन्स ट्रिपल एक्स है ना, 30 मीन्स ट्रिपल एक्स, 10 10 10 मीन्स 30, तो कितना हुआ 50, कितना हुआ 50 प्लस 30 कितना हुआ 80 हो गया, प्लस 9 मीन्स I x, तो देयरफॉर 89 होता है L ट्रिपल एक्स एंड 9, गॉट इट, I x, ये था तुम लोग का 89। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, अब इसको किस में लिखना है, फिर रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो यहाँ पे देखो 2008 है, यहाँ पे 2008 को 2000 प्लस 8 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो 2008 को 2000 प्लस 8 लिख सकते हो। अब 2000 मीन्स 1000 मतलब होता है m, तो डबल m लिख सकते हो। डबल m मीन्स पहले पता है कोई भी सिंबल कितना बार रिपीट होता है, 2 ही बार रिपीट होता है, और उस मध्य कौन कौन सा सिंबल रिपीट नहीं होता है मैंने पहले बताया था, इसीलिए क्या करना है तुम लोग को, ये सब क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। C and M can be repeated, V L and D never repeated, V L and D। अब यहाँ पे V L तो नहीं है मेरे पास, V means 5, L means 50 and D means 5, ये रिपीट नहीं होता, बाकी सब रिपीट होता है, तो डबल M लिख सकते हैं 2000 के लिए, हाँ 1000 प्लस 1000 2000। अब प्लस 8 मीन्स 5 6 7 8, तो डबल M V ट्रिपल I इक्वल्स टू 2008। अब उसी तरह यहाँ पे 36,000, अब 30 मीन्स 30,000 प्लस 600, 30,000 प्लस 6,000, सॉरी 30,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू कितना होता है 36,000। अब यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 6,000 है। अब 30,000 को कैसे लिख सकते हो, 30,000 मीन्स, अब 30 मीन्स कितना x होना चाहिए, 3x, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 30 है ना, तो कितना है 10 प्लस 10 30। अब जब इसके ऊपर ये बार लगा देते हैं हम लोग, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने से कितना बन जाता है, 30,000 नहीं बन जाता है, तो यहाँ पे होता है ट्रिपल एक्स अपॉन बार। अब 6000 मीन्स 6 मीन्स ये वाला 6 है, अब 1000 मीन्स, अब 6 के मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000, यानी इसके ऊपर भी बार लगा दो, ये हो गया। तो 36,000 मीन्स ट्रिपल एक्स बी आई ओपन क्या बार लगा देना इस तरह से, ये बार लगाने से क्या, अब ट्रिपल एक्स के ऊपर बार मीन्स 30 इंटू 1000, पहले बताया जब बार लगाया जाता है तो किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। और फिर यहाँ पे 6000 है, 6 मीन्स V1, अब उसके ऊपर बार लगा दिया, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 6000, यानी कि ट्रिपल एक्स उसके ऊपर ये बार होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ है 35,825, अब 30,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 9। कभी भी तुम लोग रोमन न्यूमरल्स में लिखते हो तो पहले दिया हुआ हिंदू अरबिक नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस तरह से 30,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 9, गटी इस तरह से क्या करना है लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे 30,000 है प्लस 5,000 है प्लस 800 है प्लस 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा 35,829। अब 30,000 मीन्स यहाँ का जैसा, यहाँ कैसे किया है 30,000 के लिए मैंने, यहाँ पे देखो अब 30,000 मीन्स 30 मीन्स ट्रिपल एक्स है ना, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 है ना, तो 30, अब उसमें 1000 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 30,000, यानी कि ऊपर एक बार, गॉट इट। अब यहाँ पे 5,000 है, कितना है 5,000, अब 5 मीन्स ये वाला 5 है, अब इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा है ना, तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा बार लगाना पड़ेगा, गॉट इट। तो यहाँ पे होगा 5 का ऊपर भी क्या लग जाएगा बार, तो और फिर 800 मीन्स क्या है 800 मीन्स D मीन्स 500, D मतलब 500,
अब 500 में कितना ऐड करना पड़ेगा 8000 पहुंचने के लिए? 5 6 7 8 यानी कि 300, यानी कि 300 ऐड करना पड़ेगा। 300 मींस 100 100 100 ई गॉट इट। डी ट्रिपल सी कितना होना चाहिए? डी ट्रिपल सी गॉट इट। तो डी ट्रिपल सी लगाने से क्या हो जाएगा? 800। डी मींस 500, ट्रिपल सी मींस 300। डी प्लस ट्रिपल सी इज इक्वल्स टू 800। और फिर 20 मींस डबल एक्स ई, डबल एक्स मींस 20 है कि नहीं? डबल एक्स। अब 9 मींस ई 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 1x गॉट इट। और ये था तुम लोग का 35,820 में किसे लिखा जाता है? ट्रिपल एक्स बी उसके ऊपर बार डी ट्रिपल सी डबल एक्स 1 आई एक्स इज इक्वल्स टू 35,829। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि बहुत याद करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो डी ट्रिपल सी मतलब 800। अब वहाँ पे 1000 में क्या 1000 में देखो 300 माइनस करने से कभी 800 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1000 मतलब कितना होता है? m। अब m का सामने हम लोग 3 नहीं लिखा जाता इस तरह से, रूल्स में नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहे हो बार बार यू मस्ट हैव टू मेमोराइज रूल्स आल्सो, ठीक है। तो ये था तुम लोग का 35,800। राइट द फॉलोइंग इन द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब इसको क्या लिखना है? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना है, ओके। वेट मिनट, समवन इज कॉलिंग मी। ओके नाउ सी हियर, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब इसको क्या करना है? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना है। LIV। अब LIV मींस कितना होता है? L मींस कितना है? L मींस 50। कितना है? L मींस 50 प्लस IV मींस कितना होता है? 4, यानी कि IV मतलब होता है 5 मींस 5, I मींस माइनस 1 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 दैट विल बी 54। LIV मींस 54। अब उसी तरह बी नंबर में देखो CDXIV। अब C मींस कितना होता है? देखो 100 है C मींस, और D मींस कितना है? 500। CD को हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? तो फिर 400 क्या लिखना पड़ेगा? 400। क्यों 400 लिखना है? क्योंकि D जो वैल्यू है, D का वैल्यू C से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। D का वैल्यू C से क्या है? बड़ा है। जो वैल्यू बड़ा का राइट साइड में होता है तो कभी क्या करना पड़ेगा? माइनस। पहले रूल्स में बताया था C कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D। तो D 500 है, C 100 है। 500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 400। 400 प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे XIB। अब x मींस 10, x मतलब क्या होता है? 10, और प्लस 4 मींस 4। x मतलब क्या होता है? 10 प्लस YB मींस 4, दैट विल बी 400 प्लस 10 प्लस 4 कितना होता है? 410 प्लस 4 14। 440। 440 को कैसे लिखा जाता है? CDXIB। और फिर यहाँ पे देखो IB उसके ऊपर बार है, CDXLB। अब इसको कैसे लिखना है? अब IB मींस 4, IB मींस 4। अब उसके ऊपर क्या है? बार है, उसके ऊपर भी क्या है? बार है। तो कितना होगा? 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करने से 4000 बन जाता है। क्या बन जाता है? 4000। अब यहाँ पे CD है, C मींस 100, D मींस 500। अब CD को क्या लिखना पड़ेगा? फिर 400 लिखना पड़ेगा। पहले भी लिखा था यहाँ पे, जैसे कि 400। CD मींस 400, क्योंकि D क्या है? बड़ा वैल्यू है, C छोटा वैल्यू है। तो बड़ा वैल्यू का राइट में सपोज छोटा वैल्यू होता है तो क्या करते हैं? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट मींस C कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D, दैट इज 500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 400। और फिर यहाँ पे XL है, क्या है? XL। L मींस 50, X मींस 10। अब XL है। अब फिर यहाँ पर भी देखो L बड़ा है, X छोटा है ना, तो बड़ा से क्या? अब छोटा सपोज राइट साइड में क्या करना पड़ेगा? बड़ा से माइनस करना पड़ेगा। तो L मींस 50 माइनस X मींस 10, दैट विल बी कितना हो जाएगा? 40 प्लस 40। इस तरह से लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो ताकि तुम लोग का आंसर लिखने में बहुत इजी होता है। प्लस अब यहाँ पे क्या बचा? 5 बचा, ये D बचा, तो 5 दैट विल बी 4000 प्लस, देखो मुझे तो डायरेक्ट लिखना है, तुम लोग को दिखा रहा है। 4000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5444, यानी कि 4445। ये था तुम लोग का हाउ टू कन्वर्ट रोमन न्यूमरल्स इनटू हिंदू अरबिक सिस्टम एंड हिंदू अरबिक सिस्टम इनटू रोमन न्यूमरल्स। ये बहुत इजी है, थोड़ा सा यू मस्ट हैव टू पुट योर ब्रेन को यूज करो, तब तक क्या हो जाएगा? जब तक ब्रेन को यूज नहीं करेगा तब तक ये सब नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर देन 50 टाइम्स अ डे।
तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 है जो मैं फोटो क्लिक करके भेजने वाला। सो 1 से लेके 4 तक क्या करना, होमवर्क अच्छी तरह से कर लेना। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे क्लास। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे होम।